तो जल प्रदूषण तो लगातार आप देख ही पा रहे हैं। इस बीच दिवाली पर दम घोटू हो गई है दिल्ली की हवा। दिवाली पर दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में गई। आतिशबाजी से एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा। वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। तो फिलहाल दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में और भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि पटाखों पर बैन था, लेकिन बावजूद इसके किसी ने इस बात को माना तक नहीं और जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, तमाम जगह आपने देखा होगा किस तरीके से जमकर आतिशबाजी हुई है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर के आसपास भी लगातार पटाखे फोड़े गए और दिल्ली का जो असर है सीधे सीधे दिल्ली तो मानो एक गैस चैम्बर में बन गई है। इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का क्या कुछ कहना, जरा जानिए। ये निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि जिस तरह से आपने पटाखे नहीं जलाए और दिए जलाकर दीपावली मनाई है, हमें उम्मीद है कि अगले साल तक जिन लोगों ने कुछ जगहों पे पटाखे जलाए उनको भी हम इस बात को समझा पाएंगे कि खुशियां मनाने के साथ साथ बच्चों की, बूढ़ों की जिंदगी को भी बचाना जरूरी है। लेकिन चूंकि अगर हम कल का देखें, प्रदूषण का जो स्तर था एक्यूआई वो 330 था। अभी एक 30 पॉइंट्स का बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी सुबह का जो एक्यूआई है 360 है। तो अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है और इसके लिए जो प्रदूषण का स्तर है गंभीर स्थिति में न जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से आज से हम लोग स्पेशल ड्राइव वाटर स्प्रिंकलिंग का हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव है उसको तेज किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है दिवाली के बाद आज जो नियंत्रित है उसे इसी तरह से मेंटेन किया जा सके। दिल्ली के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मुख्य तौर पर जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसमें 3 कारण है। पहला, धूल का प्रदूषण। तो आपके आसपास कहीं भी अगर धूल उड़ती हुई दिख रही है तो आप हमें जरूर सूचित करें दिल्ली ग्रीन ऐप पर। दूसरा, गाड़ियों के धुएं का पोल्यूशन। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बात आप जरूर करें, रेड लाइट कहीं भी आती है गाड़ी का इंजन आप बंद कर दीजिए। उससे आप इस पूरी लड़ाई में आप सहयोगी बन सकते हैं। और तीसरा, आपके आसपास कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ दिखता है, किसी तरह की आग दिखती है तो वो भी हमें आप सूचित करें, जिससे कि हम लोग मिल करके दिल्ली की जो आबो हवा है, जो प्रदूषण का स्तर है, उसको गंभीर स्थिति में जाने से रोक सकें। सरकार आज से पहल तेज कर रही है, आपका भी हमें सहयोग मिलेगा। तो हमें भरोसा है कि जिस तरह से दिवाली के बाद आज प्रदूषण नियंत्रित करने में दिल्ली वाले सफल हुए हैं, उसी तरह से आगे भी हम सफल होंगे। सर, बैन के बावजूद भी कई जगह पे दिल्ली में पटाखे फोड़े गए हैं, क्या कहीं इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई है या नहीं हो पाया है? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए। ये इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि दिल्ली के लोगों की अब सोच बदल रही है। दिल्ली के लोग दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने जलाया, हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल उन लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। खुशियां मनाना जितना जरूरी है उतना ही लोगों की जिंदगी को बचाना भी जरूरी है। तो ये धीरे धीरे लोगों का सहयोग बढ़ रहा है। इस बार हमें ये बड़ी सफलता मिली है कि दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली का प्रदूषण का स्तर दिवाली के अगले दिन जो अनुमान था कि काफी बढ़ जाएगा, उसको हम दिल्ली वालों ने मिलकर के नियंत्रित किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग एक भ्रम का वातावरण फैलाना चाहते हैं। प्रदूषण की आड़ में वो हमारे हिंदू त्योहारों पर पटाखों को बैन लगा करके और अब ये साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पटाखों के कारण से हुआ। केजरीवाल जी, बिल्कुल गलत है। आप दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है। प्रदूषण की ये समस्या आज कोई पहली बार नहीं है। 10 साल से दिल्ली प्रदूषण का दंश झेल रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसे वो कौन से कदम उठाए जिससे प्रदूषण को रोका जा सके? क्या केवल पटाखों से ही प्रदूषण होता है? क्या जो सड़कें टूटी हुई हैं उनमें गड्ढे हैं, गड्ढों के कारण से जो धूल उड़ती है, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या पंजाब में पराली जलती है उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या दिल्ली में और बहुत सारे फैक्टर है उससे प्रदूषण नहीं होता?
केजरीवाल जी ने कभी भी प्रदूषण के कारणों को जानने की चेष्टा नहीं की है। तो फिलहाल देखिए, दिवाली के बाद प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी हुई है। दिवाली पर दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब हो गई। आतिशबाजी के कारण AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका आ गई है। देखिए, दिल्ली में वायु गुणवत्ता यानी कि लगातार जो AQI है वो खराब होती जा रही है। दिवाली पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2023 की बात की जाए तो तब प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम रहा था। दिल्ली में 2023 में दिवाली के बाद 218 AQI स्तर रहा था। दिल्ली में 2022 में दिवाली के बाद AQI 312 के स्तर पर था। 21 की बात की जाए तो AQI 382 के स्तर पर रहा था। लेकिन इस बार आपको बता दें कि तमाम मानो जो रिकॉर्ड हो वो टूट ही गए हों। अच्छा, प्रदूषण का असर जो होता है वो लगातार आपकी सेहत पर सीधे सीधे पड़ता है। तो ये लगातार आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आपको आगाह करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए, जमकर आतिशबाजी की गई और यही एक वजह है कि गला खराब होना, खराश होना या फिर सर में दर्द होना, इसके बाद तमाम गंभीर बीमारियां इससे लगती भी हैं। तो प्रदूषण का असर सीधे सीधे आपकी सेहत पर होता है। तो समझिए जरा, प्रदूषण का असर सीधे सीधे सेहत पर कैसे असर होता है, जरा आपको उसके बारे में भी बता दें, क्योंकि लगातार चेताना समझाना ये भी बहुत लाजमी है। तो सांस से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। किडनी खराब आपकी हो सकती है। उसके अलावा न सिर्फ किडनी बल्कि हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन का खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, एक एक करके जो ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन है, किडनी का खराब होना उनमें से एक होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बात यदि हम बुजुर्गों की करते हैं तो बुजुर्गों के दिमाग पर इसका बुरा असर होता है। न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और ना सिर्फ सांस लेने में दिक्कतें आएंगी बल्कि इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है कि डिलीवरी प्रीमेच्योर हो जाती है, उसमें भी खतरा बना रहता है। तो इसके अलावा यदि हम स्किन की बात करेंगे तो स्किन में आपने देखा होगा एक अलग सा रूखापन आएगा और जलन होती है। आंखों में जलन होना, खराश होना, गला खराब होना, ये लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा ये भी जानिए कि खतरनाक जो प्रदूषण है इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि बचना बेहद लाजमी है। जितना हो सके आपको बता दें, घर के भीतर रहें, जब भी बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। हवा साफ करने वाले जो पौधे हैं वो सुरक्षित लगाएं, जो कि आपका प्यूरिफायर का काम वो करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। फेफड़े सुरक्षित रखने के लिए भाप लें। दिनचर्या में योग को शामिल करें। पोषक तत्वों से भरपूर खाना आप खाएं। पानी के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल आप करें। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और देखिए ये बहुत लाजमी होता है कि बहुत कम दूरी के लिए यदि आपको जाना है तो आप वॉक करके जा सकते हैं। इसमें छोटी छोटी सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। इसी के चलते आप ये गंभीर बीमारियों से बच पाएंगे। कोशिश यही कीजिए कि एक दूसरे का